व्यस्तता की बात की है। व्यस्त तो नहीं रहता हूँ, एकदम फ्री फंड और चंट चतुर बोल सकते हैं। खाली पीली, नो टेंशन, नहीं कोई लड़की का चक्कर, न कहीं कुछ लेना देना, न दारू न गुटखा न सिगरेट, कहीं कुछ लेना देना कुछ नहीं। रिश्ते आ रहे हैं, रिजेक्ट होते जा रहे हैं, ना जाने वो किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं। मैसेज ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, सारे सब मोबाइल में सेव करके कविता के रूप में संचयित होते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा मंच सजाया है सभी के लिए, कलाकारों के लिए, और बहुत अच्छी मेहनत है। मैं भी इसी की तलाश में था। मैं रायसेन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में तब से, जब से मेरा एडमिशन हुआ था 2017 से, तब से ही मैं ऐसे कोई मंच की तलाश में था। मैं हॉस्टल में रहता था, खाली समय रहता था, बाहर जा नहीं सकते थे, बाहर का माहौल ख़राब था। पहले से ही टीचर लोगों के इंस्ट्रक्शन थे कि अपने को बाहर कहीं जाना नहीं है और गर्लफ्रेंड बनाना नहीं है, पढ़ना तो अपने को है ही नहीं। पर क्या करें, अपने को बन जाना था मेडिकल फील्ड में, अपन चले गए इंजीनियरिंग में। अब करे क्या, अब मेन मुद्दा था पैसे का। पैसे रहते तो अपन भी पढ़ लेते एलेन सिटी में, खा लेते कैंटीन में, पी लेते बार में, सो लेते साले को किधर भी इधर उधर कोई जार में। अब क्या करे भैया, नहीं नहीं, केटीएम अपनी औकात के बाहर है। एक्सल 100 का बजट भी नहीं है अपने पास। पुरानी साइकिल का इधर उधर से जुगाड़ करके ली थी, साली झोपड़े में फेंक दी। क्या करे उसका, इंश्योरेंस था, कंपनी को बताया, क्लेम बनाया, 200-400-500 आए, साला इधर उधर चले गए। क्या करें अब, इतना कुछ सोच के आया नहीं था और तुमने माहौल बना दिया। चाय तो ठंडी थी, साला केटली ज़्यादा गर्म है यार। अपने को आता जाता कुछ है ही नहीं। महाभारत पुराण अपन पढ़ते नहीं, थोड़ी बहुत देखी, थोड़ी बहुत सेकी, जो जो बनी वो खाई, रह गई तो रह गई, इसको खिलाई उसको खिलाई, बची तो डाल दी कचरा गाड़ी में। अपने को क्या लेना देना स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, काय सांगू आता तुम्हाला, आपण मराठी माणूस। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। बॉर्डर आहे आपला, येते बैतूलच्या मेरठ। आता काय करावं, इतना कुछ सोच के आया नहीं था, आपने माहौल बना दिया। अब अपन देसी आदमी, साला पानी की तरह, तुम तो कोई भी दारू मिलाओ, तुमको पूरा दारू से ज़्यादा पानी का नशा होएगा भैया। क्या करे, तुम डिस्पोजल समझ के फेंक दोगे थोड़ी देर में, मिलेंगे तो बोलेंगे भी नहीं, होता कोणी आला होता बाई तू बदनूर आर्टमध्ये। आता ज्यादा आपण जास्ती आता देत नाही आणि कोणाची घेत नाही, सीधा सीधा मुद्द्यावर येवा, काऊन की टाईम कम आहे आणि कंटेस्टिंग जाते। याच्याकरता आपण जो इरादे घेऊन आलो तेच तुमच्या सोबत सोडून देतो। आपल्याला कर्री मराठी बी नाही येत बाबा, पर थोडं गाणं इकून तिकून गोलमोल करून बोलून देतो, सीधा मुद्द्यावर येतो। आता हे प्रवीण भैयानं बैतूल आर्ट बनवलं। बैतूल आर्ट एक, मैं भी ऐसी मंच की तलाश में था, तो अपना तो कोई मुद्दा खास नहीं था। अब मैंने बोला भैया, अब मेरा तो इंस्टा बंद था, मेरे दोस्त ने कहानी पूरे स्टार्टिंग से बता रहा हूँ बैतूल आर्ट से किस तरह लिंक में अपन आए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा बहुत लूँगा। तुम्हारे पास भी खाली पीली से हो, साले कोई जॉब वॉब है नहीं तुम्हारे पास, मेरे तरह से सब। ज़्यादा एटीट्यूड दिखाओ मत इधर, चाय पी लेना है उधर मिलेंगे टपरी पे, पैसे भी तुमको देना पड़ेगा, इधर बैंक बैलेंस कम है। हाँ, सीधा सीधा मुद्दे की बात करता हूँ मैं। आता प्रवीण भाऊ तुम्ही चाय पिया, इकड़ ध्यान नको, लक्ष नको द्या। तो ऐसा मेरे एक दोस्त था मेरे साथ नर्सिंग कॉलेज, अब इंजीनियरिंग का तो अपना धोबी घाट पे गई बात ही, उधर अब लॉकडाउन लग गया,
तो अब ऑनलाइन कर रहे थे, अपने पास तो मोबाईल भी नहीं था क्योंकि अपनी इन्कम लो आणि तेवर हाई. आता काय करा भाई, तर स्कॉलर आली और लॉकडाउन लग गया. अपन धोखे से गांव पे पहुंच गए. उस दिन भागवत, मैंने बोला मम्मी मैं जा रहा. मम्मी बोले मत जा. मैंने बोला मैं जा रहा. मम्मी बोले मत जा, प्रसाद खा के जाना. अपन तो खिचड़ी की शौकी, जहाँ मिली वही लपेटी, बची कुची समेटी और जेब में रखी घर को. शाम को भी खाएंगे गरम करके, अपने को क्या. क्यों भाई, सही है ना. फालतू नष्ट होएगी, किसको कष्ट होएगा. इससे बढ़िया अपन ही आनंद उठाओ ना. सही है ना. नो इन्वेस्टमेंट, हाई प्रॉफिट. बिजनेस अपना छोटा मोटा चलता है इधर बैतूल में. बाद में बताऊंगा तुमको, बताऊंगा नहीं तो लेके नहीं आया बोलेगी. ऐसा है अपना. चलो अपन थे एक रायसेन में, तो उधर से मैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म की इसमें था कि कुछ मिले भाई, अपन भी कुछ कर रहे, वीडियो बनाए, ज़्यादा नहीं थोड़ा कमाए. तो आप ले अपने खर्चे भी कोई ज़्यादा नहीं. अपने को गुटखा सिगरेट पाउच का शौक भी नहीं. अपन थोड़ा बहुत इधर नहीं, डायरेक्ट वायरेक्ट इधर जाता ही नहीं. वो तो बाप रे भाई, उसकी बाउंड्री अपने इधर एरिया में नहीं, कहीं कुछ नहीं. तो वहाँ पे मैं ऐसे ही तलाश में था. फिर अब वो तो इंजीनियरिंग का हो गया सब कबाड़ा. फिर अपना एडमिशन कराया अपने भैया ने मारुति नर्सिंग कॉलेज में. फिर चलो भाई रोते धोते अब कैसा भी 1 साल तो गया चले. फिर गया, फिर ऐसे ही फिर 1 साल कंटिन्यू किया. फिर 1 साल नहीं गया. फिर अभी पेपर हुई, अभी रिजल्ट का भी ठिकाना नहीं. पता नहीं कहाँ करा लिया एडमिशन. बड़ा भुगत रहा भाऊ, का संगू. अब क्या करें, खाली पी ली. तो ऐसे ही फिर अब एक दोस्त ने लिंक भेज दिया. अब इंस्टा बंद था मेरा बहुत दिन से. साला सिम जिस नंबर से बनाया वो सिम किसी और ने बना ली. अब क्या बताओ, ऐसी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई थी मैंने. साले ने सिम लेके भाग गया. कंपनी वाले का भी क्या बताना. एक बंद नहीं की कि दूसरी फटने उधर ट्रांसफर. तो इंस्टा बंद था. तो मेरे दोस्त ने ऐसे ही कॉलेज में अपना परफॉर्मेंस चलता रहता था. वैसे बैतूल डिस्ट्रिक्ट पे मैंने एक कविता भी लिखी है, पर अभी थोड़ा सा इतना समय नहीं है अपने पास, तो सुना देंगे बाद में. सुना देंगे, उसमें कोई गम नहीं है. अपने पास टाइम भी कोई कम नहीं है. चलो, और तो ऐसे लिंक भेजी. फिर उस लिंक से कनेक्ट हुए. अब ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो इसलिए वो फिर इंस्टा चालू किया. फिर लिंक में ग्रुप में जुड़े, भैया ने एडिट किया. वो तो अपने को उतना समझता नहीं उसका, फिर भी कुछ क्या किया मुझे भी नहीं पता. तो ठीक, फिर ऐसे ही रहे. ग्रुप में आए, भैया बोले अभी तो कुछ नहीं होएगा अभी तो. फिर मैं इधर अपन मार्केट घूमते रहते, इधर ही माल छोड़ने आया था. तो मैंने देख लिया इधर चल रहा था प्रोग्राम, कोई गा रहा कोई रो रहा. मैंने बोला ये क्या का काय का शो है साला, कोई गा रहा कि रो रहा ही. फिर मैं थोड़ी देर रहा. फिर आईना वाइना देखा, अपन ने ऐसे ऐसे बाल किए. वही अपना, अपन देसी आदमी, अपने क्या लेना देना. फिर मैंने बोला अभी है तो साला जोरदार. बोले चाय पीते यही घड़ी पार बैठेंगे अंगारा कड़. ये कौन वास्ते यार वो. भैया का फोन है, बाद में बात करेंगे. भैया भी अपनी नेताजी है ना, उसका टेंशन नहीं है. गाँव में करते, शहर में नहीं करते. शहर में बड़े लोग, गांव में गांव के स्तर पे. तो ऐसे ही चल रहा था. फिर लिंक मिली, वो सब हुआ. भैया बोले सेकंड राउंड होगा. मैंने बोला अपने को तो चांस मिल गया, अपने क्या रिजर्वेशन करो. नहीं बोले अभी मत करो, टिकट कंफर्म हुई नहीं हुई कोई गारंटी है क्या तुम्हारी, हम रहे नहीं रहे तुम. मैंने बोला बिल्कुल सही बोला, मैं पैसे एक नहीं दूंगा अभी. तो बोले मैं लेऊंगा भी नहीं. मैंने बोला मैं दूंगा ही नहीं तो तुम लेंगे कहाँ से. फालतू की बात बंद करो, सीधा मुद्दे पे आते और अपनी जो भी है 2-4 लाइन सुनाते. बहुत अच्छा मंच है TDS में. ताली तो बजा दी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका. ताली में कभी किसी को बोलता भी नहीं बजाओ, काय को हाथ दुखाओ. फिर बाम खरीदो, फिर लगाओ, कोई को रगड़ने लगाओ, कोई को इधर घसने लगाओ उधर घसने लगाओ, कोई मतलब नहीं. तो ऐसे ही अब ये बैतूल आर्ट बना है तो इसी पे कुछ बोल देता हूँ अगर इजाज़त हो तो. वैसे तो अपनी आदत है, कोई बोले मना करता हो आते होते हो बोलते अपन. उतावलापन, जवानी का जोश, क्या करें, नहीं रहता होश, बाद में बोल देते सॉरी.
तो फिर बोलते एक मैंने ऐसी कॉमेडी सुन ली, काय सॉरी पहले क्यों झकमारी बोले। तो मैंने बोला मेरे को थोड़ी पता था कि ये झकमारी होती है, तुमको पता होगा, तुम पढ़े लिखे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा मंच है, बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छी श्रोता है। और इसी के साथ मैं चाहता था कि कवि कविताओं में कुछ भी कला रहे सब अपना हुनर दिखाए। बहुत अच्छा मंच है, तो आपके सम्मुख इसी मंच के लिए मैंने कुछ 2 लाइनें लिखी है, वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। सुनिए। जो सही सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, जो सही सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उसे सरपंच कहते हैं। जो सही सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं उसे ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच कहते हैं। उसी प्रकार जो कला संगीत और कविताओं का सही क्रियान्वयन व सही संचालन करते हैं उसे बदनूर आर्ट का मंच कहते हैं, बदनूर आर्ट का मंच कहते हैं। ऐसे यही लिख रहा था। अब इनको लगा होगी सेटिंग, इनकी नहीं है तो इनकी जली भुंजी, अब अपने को क्या लेना देना, तुम्हारी जली हमारी नहीं जली। ऐसा इस चक्कर में मत रहो, किसी की रोटी सिखा दो, उसकी होगी सहेली तो तुम्हारा भी जुगाड़ करेंगे, उसमें क्या, साले को इतना नहीं सोचना रे बाबा। चलो ठीक, ऐसे जुगाड़ के चक्कर में पड़ना नहीं, पर उसके बिना होता भी नहीं, क्या करें, यही हालत है, वो सुना दी। चलो एक यहीं पे बैठे बैठे अब 2 लाइन और है, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। तो कॉमेडी का क्रंच लाए है, कॉमेडी का क्रंच लाए है आप सभी के लिए प्रवीण भैया, ये बदनूर आर्ट का मंच लाए है। आप सभी के लिए बदनूर आर्ट का प्रवीण भैया मंच लाए है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भैया। ये यही बैठे बैठे बनाई तो इनको लगा कि किधर लगे है भैया, छेद रहे घड़ी घड़ी। अब अपन तो देसी आदमी अपना काम करेंगे, तुमको तुम्हारी अड़ी है तो आके ठोको, फिर मैं ठोकूंगा तो बोलना मत। तो ऐसे ही यही बैठे बैठे जो लिखा वो सुना था, पुराना मटेरियल अपने पास बहुत पड़ा है, वो तो बाद में सुनाएंगे कभी। तो सभी तार अभी नहीं खोलूंगा, सुना प्रवीण भैया, सभी तार अभी नहीं खोलूंगा। अपना नाम बता दो भैया। बहुत बढ़िया देवेंद्र भैया। सभी तार अभी नहीं खोलूंगा, मैं तो धीरे धीरे आहिस्ता ही बोलूँगा, मैं धीरे धीरे आहिस्ता ही बोलूँगा। उड़ना तो मुझे बहुत है, पर धीरे धीरे आहिस्ता उड़ूँगा। उड़ना तो मुझे बहुत है, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता उड़ूँगा। ये ज़िंदगी की पतंग है, ढीली इतने जल्दी नहीं, धीरे धीरे ही छोड़ूँगा, धीरे धीरे ही छोड़ूँगा। और ये इसमें लगे थे, इनको लगा किधर लगे हैं, अभी इनको क्या बताना। तो ऐसा है भैया, कुछ 2-4 इधर उधर लिख लेते हैं, और शुरुआत तो यहाँ से नहीं करना था पर अब कर गए। अब तुमने माहौल बना दिया, मेरा तो पूरा प्रोग्राम बिचका दिया। अब अपन जा रहे थे सीधा मैं बहुत बढ़िया तरीके से, मेरी एक आदत है कि अपन गुरुजनों के चरण का, माँ सरस्वती का वंदन करते हैं, गुरुजनों के चरण कमल में वंदन करता हूँ, और माता पिता को प्रणाम करता हूँ, मेरे इष्ट हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, और यहाँ जितने भी उपस्थित दर्शक हैं उनका मैं बैतूल आर्ट में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये प्रोग्राम अपन बना के लाए थे और तुमने सब बिगड़ा दिया, अब क्या बताना। फ़ोन तो आ रहा है, चलो ठीक, अभी उसको इग्नोर करते हैं और सीधा कविता पे शायरी पे गौर करते हैं। तो ऐसे ही अब यहाँ माता जी विराजी थी, यहाँ टिकारी में अखाड़ा क्या बोलते हैं, अब चौक में अपने को उतना नॉलेज नहीं, अखाड़ा चौक, चलो अच्छा, जय माता दी। तो उसी पे कुछ चंद लाइनें लिखी थी उसी समय। अपन गए थे आरती में, अपना डेली काम था, दिन भर हम फ्री होके 11 बजे के बाद अपन खाली रहते थे, गाड़ी दबाई अपनी, वही ग्लैमर पुराना मॉडल, अपन भी नए आदमी, चलो भाई लेके कि कोई मिला तो ठीक, नहीं तो अपन तो अकेले आदमी, चलो ठीक है प्रवीण भी। तो मुद्दे पे आते हैं, तो उसी पे कुछ 2 लाइनें लिखी थी मैंने। माँ काली का बैतुल नगर में रूप निराला है,
माँ काली का बैतूल नगर में रूप निराला है, सुंदर मूरत छवि प्यारी, सुंदर मूरत छवि प्यारी, ये है मैया माँ काली सितारा मंडल वाली टिकारी वाली, ये मैया काली सितारा मंडल टिकारी वाली, ये है मैया काली। जय माता दी। तो ऐसे ही कुछ लाइन लिख दी थी, उतनी अच्छी नहीं है। चलो अब सीधा एक रियल सिचुएशन वाली बताता हूँ। बिल्कुल, अब अपन जाते थे गेंदा चौक से बैठना अपना और कॉलेज जाना 8वां मील, तो उस दिन में लेट हो गया। अब अपनी को पहुँचना था 9 बजे, अपन थोड़े लेट हो गए। अपन आलसी आदमी, नहाएंगे साले को जाएंगे, उसमें क्या। तो बस अपने को मिलना था वो मिली नहीं, और जिसमें बैठने की इच्छा होती नहीं उसमें अपन जाते नहीं। मिलना थोड़ा लेट ही चलो, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ अपनी पहचान है, मामला सेटल कर लेंगे। तो उसी में अब बस में बैठा, तो उसी पे अब बैठे बैठे लाइन लिख दी कुछ। तो मैंने लिखी थी उस समय, अभी भी घर में ठंडी नहीं कर होने देता मैं कोई चीज़। तो मत पूछो मैं बहुत लेट आया हूँ, मत पूछो मैं बहुत लेट आया हूँ, कितना खास मौका छोड़ कर आया हूँ, कितना खास मौका छोड़ आया हूँ। मत पूछो मैं बहुत लेट आया हूँ, कितना खास मौका छोड़ आया हूँ। सीट तो बहुत खाली थी, सीट तो बहुत खाली थी बस में, लड़कियों के साइड में, पर फिर भी कंडक्टर के साइड में बैठ कर आया हूँ, कंडक्टर के साइड में बैठ कर आया हूँ। तो भैया बोल रहे थे अब बैतूल जिले वाली भी सुना दो। अब बैतूल जिले की भी सुना देते, अब तुम्हारी इच्छा है तो। अपना क्या, तुम्हारे कान दुखेंगे, अपना तो मुंह चलता रहता है। तो ऐसे ही अभी नर्सिंग का प्रैक्टिकल था फर्स्ट ईयर का, अपन गए थे अपने पुराने जिले रायसेन में दिया था। अपन तो खुश, साला सबको दिख रहा किला, मतलब कुछ दम नहीं है उधर भी, कहीं कुछ नहीं, सब खंडर है। जो प्यार करने वाले थे उजड़ गए, जो करते थे वो बिछड़ गए, बाकी है सब तो अपन ही है सब। अब तुम्हारे को भी देखना है, तुम जाओ। मैंने बोला अपन तो नहीं जाएगी, जिसको जाना है जाओ, कौन पैर दुखाएगा, शाम को बाम लगाएगा। अब तेज काम थोड़ी है इधर, दूसरे भी काम है, भले खाली आदमी है, ढेर काम है। तो ऐसे ही अब तो मैम चालू हुआ प्रैक्टिकल। अब सर ने बता दिया धीरे से, मैम भाई ये शेर शायरी कविता सुनाता। तो बोले सुनाओ। हमने बोला प्रैक्टिकल देने आए कि शायरी करनी। अरे तुम सुना दो। बोले अपन तुम्हारे नंबर पूरे देंगे। बोले बोला अपना क्या बाप का जा रहा, अपने को तो कुछ इधर नर्सिंग में आ नहीं रहा। बोले अब प्रैक्टिकल चल रहा था वही पूछ लिया, ये क्या है बाटल में। अब बहुत दिन हो गए, अपन 1 साल हो गया, सब भूल-भाल गए। बोले ये पाइप का है। मतलब है जा रहा पानी, तुमको क्या लेना देना। वो आदमी को अच्छा लग रहा उससे पूछो, नहीं लग रहा तो एक और चढ़ाओ, तुम क्यों टेंशन दे रहे इधर मेरे को। तो ऐसे ही चल रहा था। अब उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा ही ले रहा था मैं, नाम क्या, भैया कहाँ रहता। मैंने बोला तेरे घर नहीं आऊँगा भाई खाना वाना खाने, तू बता नंबर दे दे। बोला नहीं नंबर तो नहीं दूंगा। बोले मैंने बोला दे दे रे भैया, तेरे को जानकारी दूंगा। बोला हाँ ठीक है। बोले ले ले लिख ले। बोले जो भी है जो भी है फलाना ठिकाना 1 2 से 0 तक बता दिया, जो भी है मैंने भी लिख लिया। मतलब मैडम ये उसका नंबर है, बात कर लेना। तो मैं काय को करूँ। बोली मतलब तू मत करूँ, मैं कर लूँगा, रहने दो तुम। तो ऐसे ही फिर मैम बोले पाइप काय की। बोले बाटल में। अब उसको बोलते हैं IV सेट। अब मैं उस टाइम भूल गया, 1 साल हो गया, आपको भूल-भाल जाते नहीं यार। या तो एक दिन ये भैया मिलेंगे कल, मैं बोलूँ हट कौन है साला, हट चलो उधर, वो तो पाइप है, इंसान को भूल जाते आदमी। तो अब मुझे IV सेट आ ही नहीं रहा। फिर मैम बोलती काय का पाइप है। मैंने बोला, फिर बोलती कौन सा सेट है, अपने के दिमाग में सेट रहता है शायद। मैंने बोला IV सेट है। हाँ हाँ। बोले ठीक है। बोले अब ठीक है। बोले और थोड़ा बहुत पूछा क्या क्या लिया, आइडेंटिटी में फलाना ठिकाना सब बता दी, तेरा जो भी है। मैंने बोला और क्या बनाया। बोले इस पर क्या बीमारी है सी, तो उसके साइन सिम्टम ये होते हैं। मैंने बोला सब कॉलेज में बताऊँगा या कि मेरे को क्या पेशेंट बनाऊँगी क्या, फिर बाटल चढ़ाऊँगी, फिर पूछूंगी कैसा लग रहा नहीं लग रहा। मतलब मेरे को घर भी जाना है भाई शाम तक, दूसरे भी काम है, भले खाली है, उसको तो बताना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही फिर मैम ने गए, फिर कॉलेज में गए हॉस्पिटल से। तो अपने को तो सब माहौल पता था कि इधर महामाया चौक है, किधर बस स्टैंड है, किधर क्या है किधर नहीं है। अपन तो 3 साल बिताए
उधर ही खाए पिए रहे और आ गए अब इधर रहे। अपना भी इच्छा थी बैतुल में पढ़ेंगे लिखेंगे, तो बैतुल में एडमिशन कर लिया। तो फिर मैम बोले सुनाओ अब बैतुल की बैतुल की कविता। मतलब मैम वो अब याद भी नहीं आ रहा क्या करें। तो सुनाई फिर। अब आधा भूल भाल गए, अभी भी भूल जाएंगे। अब हम बोला कड़ा आदमी, याद तो सब रहता पर पूरा बताते नहीं किसको। बोलते घर वाले पूरी जानकारी किसी को देना नहीं, अपने से जिससे लेना देना है उसको नहीं बताते, तो फिर किसको काहे को बताए। उतना जितना आएगा उतना सुनाएंगे। चलो ठीक। तो बस शॉर्ट में और स्पीडली सतपुड़ा। तो अब आते हैं सीधा बैतुल की कविता पर। सतपुड़ा की हरी भरी वादियाँ है, सतपुड़ा की हरी भरी वादियाँ है, माँ ताप्ती का प्यार है। बालाजीपुरम हमारे लिए खुशियों की बहार है, बालाजीपुरम हमारे लिए दोस्तों खुशियों की बहार है। जंगल सत्याग्रह जहाँ पर हुआ उस घोड़ा डोंगरी पर भी हमें अभिमान है। और वहाँ अभी अभी पुलिस म्यूजियम भी बना है, उस पर भी हमें अभिमान है। जंगल सत्याग्रह जहाँ पर हुआ उस घोड़ा डोंगरी पर भी अभिमान है। पवन के सेना दूत मीन्स एयरफोर्स, उस आमला पर भी हमें अभिमान है, उस आमला पर भी हमें अभिमान है। कुकुरुक आमला जहाँ पवन चक्की व चाय के बागान है, तो कुकुरुक आमला जहाँ पवन चक्की व चाय के बागान है। हमें ढूंढोगे चारों ओर, हमें ढूंढोगे चारों ओर, किसी से भी पूछ लेना कहाँ है बैतूल, कहाँ है बैतूल, कहाँ है बैतूल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। है तो बहुत सारा पिटारा पर पूरा खोलूंगा नहीं, और थोड़ा थोड़ा ही, पर जिंदगी में बहुत उड़ना है, इसलिए धीरे धीरे ही इस पतंग को उड़ाऊंगा और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। बहुत